Hello friends, in this video we will discuss the 12th क्लास का जो बायोलॉजी चैप्टर 1 का जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म डिस्कशन करेंगे। तो इसमें बेसिकली दो सेक्शन है, एक तो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और नंबर 2 इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर ए सर्टन पीरियड। देखिए, सबका लाइफ स्पान होता है, मतलब कुछ ईयर के लिए, कुछ महीना के लिए हम लोग जिंदा रहते हैं। कोई कोई ऑर्गेनिज्म होता है कुछ वीक के लिए भी जिंदा रहते हैं। तो जो पीरियड फ्रॉम बर्थ टू ए नेचुरल डेथ जब होता है, वही जो पीरियड को बोलते हैं, पीरियड फ्रॉम ए बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन क्या हुआ? तो बर्थ से लेकर ए नेचुरल डेथ तक जो पीरियड होता है उसको हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ फ्यू ऑर्गेनिज्म, सबका तो एक ही जैसा नहीं है। कोई कोई ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इन द फिगर में इधर दिया हुआ है, हम देखेंगे आगे में। तो देखिए, देख लेते हैं। देखिए, जैसे एलिफेंट हुआ, जैसे ये एलिफेंट हुआ, उसका 60 से 90 ईयर, और जो रोज है वो 5 से 7 ईयर तक जिंदा रहता है। डॉग अप्रोक्सीमेटली एवरेज जो लाइफ स्पैन होता है 25 से लेकर 30 ईयर। बटरफ्लाई का 1 से 2 वीक तक रहता है। क्रो एंड पैरट, ये देखिए दोनों एक ही जैसा लगता है, बर्ड तो है, लेकिन क्रो 15 ईयर तक उसका लाइफ स्पैन होता है, लेकिन पैरट का 140 ईयर रहता है। इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि नेट में ये क्वेश्चन आता है। तो काव का 25 ईयर और बनाना ट्री का 25। ऐसे क्रोकोडाइल का है, हर्स का है, एंड टॉर्टोइस का है, एंड प्लांट का है। ये सब फिगर दिया हुआ है जिसको हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वही बात बोला गया है, जैसे मैंगो ट्री, पीपल ट्री, ये बहुत ईयर तक जिंदा रहते हैं। तो ये पेज में और ज़्यादा कुछ नहीं, चलिए आगे देखते हैं। फिर ये लाइफ स्पैन को याद रखना पड़ेगा। दिस इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ द ऑर्गेनिज्म और एनिमल का है। देन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज, देखिए, बायोलॉजिकल प्रोसेस ये होता है जिससे ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन। ऑर्गेनिज्म गिव राइज द यंग वन, वो एक नया बच्चा जिसको ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, उसको वो देता है, ठीक है। तो उसका भी डिफरेंट मेथड होता है। ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर, फिर क्या होता है? ऑफस्प्रिंग जो बच्चा होता है वो ऑफस्प्रिंग फिर ग्रो होता है, मैच्योर होता है, देन टर्न प्रोड्यूस ए न्यू ऑफस्प्रिंग। वो जब मैच्योर हो जाएगा एक नया ऑफस्प्रिंग और न्यू बेबी को बांट देगा। दस देयर इज ए साइकिल, ये साइकिल चलता है ऐसे। ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव एज होता है, आफ्टर दैट क्या बुढ़ापा आ जाता है, फिर डेथ होता है। ये एक साइकिल प्रोसेस चलता है। रिप्रोडक्शन एनाबल्स द कंटिन्यू ऑफ स्पीसीज जनरेशन। ऐसे जो रिप्रोडक्शन चलता है हमारा एक साइकिल प्रोसेस में, इसीलिए तो हमारा जो स्पीसीज है, हमारा जो जनरेशन है वो आगे ही चलता है। स्पीसीज और जनरेशन ऐसे करके आगे चलता है, ठीक है। नहीं तो एक साइकिल प्रोसेस जो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जनरेशन को आगे लेने के लिए हमको रिप्रोडक्शन करना जरूरी है, ठीक है। देयर इज ए लार्ज वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल वर्ल्ड। हमारा तो डाइवर्सिटी, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड ऑर्गेनिज्म आर इन द वर्ल्ड में है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म हैज इन्वॉल्व इन ओन मैकेनिज्म, सबका एक एक अपना तरीका होता है। तो वो बेबी को और रिप्रोडक्ट करने के लिए एक अपना अपना एक तरीका होता है।
तो ऑर्गेनिज्म हैबिट वो भी डिपेंड करता है, देखिए वो कहाँ रहते हैं उसी का हिसाब से भी उनका रिप्रोडक्शन भी डिपेंड करता है। इंटरनल फिजियोलॉजिकल उनका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे है, सेवरल अदर फैक्टर भी डिपेंड करता है। कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन, वो कौन सी जगह में रहता है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, और ऐसे बहुत कुछ फैक्टर डिपेंड करता है रिप्रोडक्शन किसी तरह का होगा। बेस्ड ऑन द वेदर देयर इज ए पार्टिसिपेशन वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज ए टू टाइप। देखिए कोई रिप्रोडक्शन में हमको 2 पेरेंट्स का ज़रूरत होता है, और कोई रिप्रोडक्शन में ओनली 1 पेरेंट कैन गिव द बेबी दे सकता है, तो बेबी दे सकता है और उनका रिप्रोडक्शन चलता है। जैसे प्लांट पे हो गया, तो जब भी देखिए व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस होता है, जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है बाय ए सिंगल पेरेंट, जब भी एक ही पेरेंट से होता है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, एट दैट केस सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन के लिए, तो अब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, ठीक है। बट व्हेयरएज 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, अपोजिट सेक्स का मेल एंड फीमेल गैमेट जरूरत होता है, और 2 पेरेंट्स मेल एंड फीमेल मिलते हैं, इन्वॉल्व एंड फ्यूजन होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट का होता है, तब हम इसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन 2 तरह का होता है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है। देखते हैं फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बारे में, चले और कुछ जानते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसे होता है, इन दिस मेथड सिंगल इन्वॉल्वमेंट, ऐसे ही पढ़े अभी सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट्स और सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जो कैपेबल होता है प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, नया यंग वन को और रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होते हैं, ओनली 1 पेरेंट्स। कैसे, जैसे ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस नॉट ओनली द आइडेंटिकल टू वन अनदर बट ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपी हो जाता है। इसका मतलब ये है, इसके जो असेक्सुअल मेथड में जो रिप्रोडक्शन होता है, क्या होता है, वो पेरेंट्स का जो सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो पेरेंट का एक ही जैसा देखने के लिए नहीं, उससे भी बहुत बड़ा बात है कि वो एग्जैक्ट कॉपी हो जाता है पेरेंट्स का। देखिए एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट्स का हो जाता है, आइडेंटिकल तो एक ही तो जिसे देखने के लिए होता है, एग्जैक्ट कॉपी भी हो जाता था। इसका मतलब और भी है, देखिए ये टर्म को हम क्लोन बोलते हैं। क्लोन का मतलब द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकल मतलब देखने के लिए एक ही जैसा है, एंड जेनेटिकल सिमिलर मतलब जेनेटिकली भी सिमिलर होता है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है, पेरेंट्स जैसा उनका ऑफस्प्रिंग होता है, ठीक है। ऑफस्प्रिंग मतलब उनका जो बेबी, मतलब उनका जो, और रिप्रोडक्शन जो यंग वन होता है, ठीक है। जो यहाँ देखिए एग्जाम्पल, यहाँ देखिए सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक ही सेल वाला ऑर्गेनिज्म क्या है, जैसे ईस्ट हो गया, वो कैसे बडिंग से करता है, और एमोइबा जैसे ऑर्गेनिज्म है वो बाइनरी फिशन से करते हैं। क्लियर, 2 एग्जाम्पल इधर दिए हैं। देखिए यहाँ देखिए, ये है देखिए, दिस इज द पेरेंट सेल, ये एक पेरेंट है, किसका पेरेंट्स है, ये है ईस्ट का। ये फिगर देखिए, उसका जो यंग वन होता है, ऑफस्प्रिंग होता है, धीरे धीरे करके एक आउट ग्रोथ होता है, बडिंग करता है, फिर धीरे धीरे करके ये पेरेंट से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, तो नया यंग वन और ऑफस्प्रिंग बन जाता है। दैट इज इन केस ऑफ द ईस्ट। बट इन केस ऑफ एमोइबा तो क्या होता है, देखिए यहाँ बाइनरी फिशन, मतलब जो पेरेंट सेल है, इधर देखिए ये पेरेंट सेल था,
उसका ये न्यूक्लियस था और जो सेल ऑर्गेनेल्स था, तो क्या हुआ, वो धीरे धीरे मैच्योर होके फिर उसका जो न्यूक्लियस और सेल जो साइटोप्लाज्म था वो धीरे धीरे करके डिवाइड हो गया। डिवाइड होके यहाँ सेल डिवीजन हो गया। तो यहाँ होके 2 नया डॉटर सेल बन गए। क्या बन गए? 2 डॉटर सेल बन गए। तो ये बाइनरी फिशन, बाइनरी मतलब 2, यहाँ 2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमारा ये 2 कैसे एग्जाम में आता है, अमीबा कौन सी प्रोसेस से करता है, उसका डॉटर सेल मतलब वो कैसे ऑफस्प्रिंग करता है और रिप्रोड्यूस कैसे करता है, बाय बाइनरी फिशन। यीस्ट कैसे करता है, बाय बर्डिंग। क्लियर? देन आगे चलते हैं। देखिए, asexual reproduction is common among the single cell organism। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मतलब एक ही सेल वाला, जैसे यीस्ट एंड जैसे अमीबा हो गया। इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरा the organism or parent cell divide into 2 and give rise new individual। वो बोलता है प्रोटिस्ट एंड जो मोनेरा जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, सेल डिवाइड करके और डिवाइड करके 2 into 2 मतलब 2 हो जाता है और 2 जो है फिर नया 2 बन जाते हैं। ठीक है, तो इस सेल डिवीजन से होता है। तो दिस ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इटसेल्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। उनका रिप्रोडक्शन का मोड कैसे हो गया, उनका हो गया सेल डिवीजन से। ये बर्डिंग से हो गया यीस्ट, ये अमीबा बाइनरी फिशन से हुआ। क्लियर? देखिए आगे देखिए, तो मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। देखे अमीबा पे व्हेयरएज सेल डिवाइड इनटू 2 हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रो कर जाता है। दोनों जो है रैपिडली ग्रो कर जाता है, फिर एडल्ट बन जाता है। तो अमीबा एंड पैरामीशियम, ये दोनों अमीबा तो है, पैरामीशियम का भी याद रखना है। इसका साथ ऐसे ये जैसे बाइनरी फिशन करते हैं। ठीक है, अमीबा एंड पैरामीशियम ये दोनों हो गया। ठीक है, ईस्ट का बात अभी बोले, बर्ड से हो, बर्डिंग मेथड से होता है, बर्ड क्रिएट करता है। ठीक है, ये हो गया। तो प्रोड्यूस दैट रिमेन अटैच इनिशियल टू द पेरेंट सेल। पहले तो पेरेंट का साथ अटैच रहेगा एंड इवेंचुअली धीरे धीरे सेपरेट हो जाएगा एंड मैच्योर हो जाएगा। न्यू ईस्ट ऑर्गेनिज्म, न्यू ईस्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा विड्रन द सीडोपोडिया एंड सीक्रेट 3 लेयर हार्ड कवरिंग। अनफेवरेबल कंडीशन में वो क्या करता है कि 3 लेयर का एक कोट और कवरिंग सिस्ट बना लेता है। ठीक है, दिस phenomenon is termed as encystization or when the unfavorable condition सिस्ट फॉर्मेशन जो करता है कंडीशन रिटर्न। जब फेवरेबल कंडीशन हो जाता है, जो एनसिस्ट होता है, जो अमीबा डिवाइड हो जाता है मल्टीपल फिशन से, फिर बहुत डिवीजन उसका हो जाता है, प्रोड्यूस मेनी इम्यूनिटी अमीबा फिर क्रिएट कर लेता है। तो उसका सीडोपोडियोस्पोर बोलते हैं उसको। ठीक है, सीडोपोडिया मतलब अमीबा का ये जो होता है इसको सीडोपोडिया बोलते हैं। ये जो अंदर में जो होता है इसको जो सेल और इसको जो सीडोपोडिया। ठीक है, तो सिस्ट विल ब्रस्ट आउट हो जाता है एंड स्पोर निकल आता है। ठीक है, तो लिबरेट इनटू सराउंडिंग मीडियम एंड ग्रो इनटू द मिनी अमीबा हो जाता है। द फेनोमेनन इज स्पोरुलेशन। जो स्पोर फॉर्मेशन करता है, स्पोर ब्रस्ट कर जाता है उसका सेल, और जो सिस्ट बनाया था कवरिंग करके तो वो फट जाता है, ब्रस्ट कर जाता है, तो स्पोर बाहर निकल आता है, तो मिनी अमीबा क्रिएट हो जाता है। दिस फेनोमेनन, दिस प्रोसेस को हम स्पोरुलेशन बोलते हैं। क्लियर? दिस प्रोसेस को हम स्पोरुलेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए डायग्राम में भी दिया है, हम देखें ये क्लामाइडोमोनास ये जूस पर करता है, यहाँ हाइड्रा ये बर्डिंग करता है, ये पेनिसिलिन ये कोनिडा फॉर्मेशन से कोनिडा फॉर्मेशन करता है। स्पॉन्ज गेमल फॉर्मेशन और जेमल फॉर्मेशन बोलते हैं करते हैं। ठीक है, जेमल फॉर्मेशन करते हैं।
तो मेंबर ऑफ द किंगडम फंगाई एंड सिंपल प्लांट सच एज algae reproduce to the special asexual reproduction structure algae। तो algae जो है तो द मोस्ट कॉमन ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज जूस्पोर दैट इज यूजुअल इज माइक्रोस्कोप मोटाइल स्ट्रक्चर। तो algae का वो बोलता है कि जूस्पोर से करता है, जूस्पोर जैसे ऐसे देखिए, ठीक है। तो अदर कॉमन आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर कोनिडिया, पेनिसिलियम में बोल दिया, हाइड्रा बर्ड में, बर्ड हाइड्रा, कोनिडिया जो पेनिसिलियम में, एंड जेमुल स्पॉन्ज में होता है, ठीक है। यहाँ और कुछ नहीं। देन आता है वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। वेजिटेटिव मतलब हम जो एडिबल पार्ट, जो पार्ट को हम खाते हैं उसी से प्लांट का ग्रोथ होता है। जैसे पटाटो का इससे आई होता है, उससे होता है। देन ये जिंजर हो गया, उसको राइजोम से, एंड ये ब्रायोफाइलम इसका लीफ बर्ड से होता है, ये देखिए बर्ड से, और ये एगेब होता है, बुलबुल से होता है, एंड वाटर हाइसिन इसका ऑफसेट से होता है। ये जो एग्जांपल दिया है इसको पूरा याद रखना चाहिए। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है देखिए, सच एज रनर, राइजोम, शक्कर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब आर द कैपेबल गिव राइज द न्यू ऑफस्प्रिंग। ये सब जो है ये न्यू ऑफस्प्रिंग देता है, इसी को वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं। मतलब एडिबल पार्ट से जो निकलता है नया ऑफस्प्रिंग। Obviously, since the formation of this structure doesn't involve in two parents, the process involve asexual। जब भी हम अभी पढ़े हैं, जब भी दो पेरेंट्स से इन्वॉल्व नहीं होता है हम उसको असेक्सुअली रिप्रोडक्शन बोलेंगे। सम ऑर्गेनिज्म इन इफ आवर बॉडी ब्रेक इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस, उसको फ्रैगमेंट बोलेंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे स्पाइरो वगैरह होगा, तो क्या करता है उसका बॉडी फ्रैगमेंट हो जाता है। एंड एग्जाम्पल यहाँ दिया है, उस पर अगर छोड़िए, ये दी है हाइड्रा का। वो बोलता है कि बॉडी कैपेबल होता है, वो डिस्टिंक्ट टू पीस में हो जाता है। दिस इज ए मोड ऑफ एक्सेसुअल रिप्रोडक्शन इज फ्रैगमेंटेशन, उसको बोलते हैं। वो टर्म को क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। और यहाँ एक जिक्र किया गया है वाटर हाइसिन। वाटर हाइसिन को टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। ये एक प्लांट जो था, एक्वाटिक प्लांट है, जो ऑक्सीजन को ज़्यादा ड्रेन कर लेता है वाटर से, तो क्या होता है, लीड टू डेथ ऑफ द फिशेस। ऑक्सीजन ज़्यादा ले जाएगा वाटर से, तो वाटर में ऑक्सीजन कमी हो जाएगा, तो फिशेस सब मर जाएंगे। तो यू विल लर्न मोर अबाउट दिस चैप्टर, ये आगे में पढ़ेंगे। यू विल फाइंड द इंटरेस्टिंग नो दैट द प्लांट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया को जब इंट्रोड्यूस किया गया था, बिकॉज क्यों ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ द लीफ, उसका लीफ और फ्लावर इतना सुंदर था, इसलिए उसको इंट्रोड्यूस इंडिया में किए थे। लेकिन इतना प्रोपागेट वेजिटेटिव at a phenomenon rate spread all over the water body in the short period। लेकिन यह बहुत दिक्कत क्या होता है कि ये बहुत रैपिडली ग्रोथ करता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन उसका कराता है बहुत कम टाइम में, ज़्यादा पूरा जो एरिया में होता है, जो वाटर बॉडी में होता है, वो पूरा भरपूर फैल जाता है। ओके, तो डिफ़िकल्ट हो जाता है, और जो एक्वाटिक एनिमल को वो सब मर जाता है, डेथ हो जाता है। ठीक है, ये भी आता है वाटर टेरर ऑफ बंगाल, किसको बोलते हैं कि ये जो वाटर हाइसिन को, इसको भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देन आगे देखते हैं ये पर हमें क्या है। सब प्लांट होता है, कुछ प्लांट होता है जैसे पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, डलिया आर कल्टिवेटेड। यू हैव उनका सब अलग अलग पार्ट होता है जहाँ से हम नया प्लांट ग्रोथ करता है। स्मॉल प्लांट एमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड कॉल्ड आई, पोटैटो का आई दिखा दिए। राइजम ऑफ बनाना जिंजर का होता है, और किसी किसी का नोड से भी होता है। नोड मतलब दो जो बर्ड निकलता है जिधर से, वो दो नोड से भी आता है कुछ प्लांट का। ठीक है, ब्रायोफाइलम का जो ये देखिए ब्रायोफाइलम, यह देखे लीफ बर्ड से निकलता है, ये जो एग्जाम्पल पर लिखा है। ठीक है, वाटर हाइसिन का ये देखिए, ये जो है ये ऑफसेट है उसका,
यहाँ से वेजिटेटिव प्रोपागेशन करके अपसेट जो अभी पढ़े हैं वाटर हाइसिन का वो फिगर है, ठीक है। तो और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। तो ये था हमारा क्या, आसेक्सुअल मोड से कैसे रिप्रोडक्शन प्लांट और कुछ ऑर्गेनिज्म कैसे आसेक्सुअल मतलब सिंगल पेरेंट से हो सकता है, और कभी बर्डिंग करके, कभी बाइनरी फिशन करके, और प्लांट सब कैसे वेजिटेटिव प्रोपागेशन करके, ऐसे करके हमारा क्या रिप्रोडक्शन हो सकता है। दैट इज द मोड ऑफ आसेक्सुअली रिप्रोडक्शन, ठीक है। आसेक्सुअली रिप्रोडक्शन ये है। तो इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द सेक्सुअली रिप्रोडक्शन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक शेयर द